वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर फर्जी फैक्ट्री होने के आरोप की चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या कांग्रेस वास्तव में एक फर्जी फैक्ट्री है, फर्जी वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है और इस तरह के आरोपों का भारतीय चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगाया है कि वह फर्जी फैक्ट्री है जो नकली सामान, नारे और वादे वितरित करती है। उन्होंने भाजपा नेताओं के फर्जी वीडियो प्रसारित करके शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश रचने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया। मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस आरक्षण व्यवस्था को धर्म के आधार पर तोड़ने की साजिश रच रही है। उन्होंने सीएए का बचाव करते हुए कहा कि हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करना आवश्यक है, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए थे। विपक्ष ने ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश करके अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया, जिसने ईवीएम की वैधता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने में कांग्रेस सरकारों की कमजोरी की भी आलोचना की, जबकि आज का भारत उन्हें घर में मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर फर्जी फैक्ट्री होने का आरोप भारतीय चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यहाँ सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस को गलत सूचनाओं का व्यापक प्रसार हुआ है, जो अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कांग्रेस नेताओं सहित विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियोस बनाने के कई मामले सामने आए हैं और कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं पर हमले करने के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया है, भले ही उनके दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत ना हो। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी के आरोप एक तरफा है और कांग्रेस ने उनसे इनकार किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर बदनामी फैलाने और चुनाव जीतने के लिए डर का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस बात पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है कि कांग्रेस वास्तव में एक फर्जी फैक्ट्री है या नहीं। हालांकि यह स्पष्ट है कि चुनावी प्रक्रिया में फर्जी वीडियो और गलत सूचनाओं का इस्तेमाल एक बड़ी चिंता बन गया है, जिससे गलत सूचनाओं का चुनावी प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। वे मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं, उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मतदान के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फर्जी वीडियो जो किसी उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, उस उम्मीदवार को चुनाव जीतने से रोक सकता है, भले ही आरोप सच ना हो। इसी तरह एक फर्जी वीडियो जो मतदाताओं को बताता है कि किसी विशेष पार्टी को वोट ना दे, चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह फर्जी वीडियो और गलत सूचनाओं का प्रसार न केवल चुनावी प्रक्रिया के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक खतरा है। वे लोगों के बीच विश्वास और समझ को नष्ट कर सकते हैं और हिंसा और सामाजिक अशांति को जन्म दे सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट पर हर चीज पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस को साझा करने से पहले उनके स्रोत की जांच करना और जानकारी की सटीकता को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।